हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स के चैप्टर 5 यानी कि एक्सपांशन ऑफ फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को ही करेंगे, जहां पर आपको एक नया फार्मूला दिया हुआ है a माइनस बी द होल क्यूब। लास्ट सेशन में हमने a प्लस बी द होल क्यूब किया था, आज हम a माइनस बी द होल क्यूब फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो लास्ट सेशन में आपने किया है सेम कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे आपको माइनस दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए टर्म ले लेते हैं। ए टर्म किसे रिप्रेजेंट करता है, 2m को, और बी टर्म किसे रिप्रेजेंट करता है, 5 को, सेकेंड टर्म को। तो अब आपको क्या करना है, जहां पर a है और जहां पर ये b है, तो जहां जहां a है उस प्लेस पे आपको a की वैल्यू यानी 2m ले लेना है, और जहां पर b आपको दिख रहा है वहां पर हमें b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट a क्यूब, इट्स मीन वी हैव टू टेक 2m द होल क्यूब माइनस 3 इंटू a दैट इज 2m का स्क्वायर इंटू b, b मीन्स 5 प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, b है आपका 5 का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब यानी 5 का क्यूब। तो चलिए आप इसका जल्दी से क्यूब ले लीजिए। 2 का क्यूब होता है 8 और n का क्यूब होता है n क्यूब, माइनस 3 को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 2 6, m आ जाएगा एज इट इज, इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का क्यूब 125, एंड द लास्ट स्टेज 8m क्यूब 15 4 60 m स्क्वायर प्लस 25 6 150 इंटू m माइनस 125। सो इस तरीके से बच्चों आपको ये 3 स्टेप में आपका ये आंसर आ जाएगा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट so that we can move for the next question. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको a किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 7x को, और b किसे रिप्रेजेंट करता है, 9y को। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। a का स्क्वायर यानी 7x का, सॉरी स्क्वायर नहीं है बेटा, क्यूब है, माइनस 3 इंटू 7x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a मीन्स व्हाट, 7x इंटू b स्क्वायर मीन्स 9y का स्क्वायर द होल स्क्वायर, माइनस b का क्यूब यानी 9y का क्यूब। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 7 का क्यूब होता है 343 और x का क्यूब होगा x क्यूब। 7 का क्यूब 343, x का क्यूब x क्यूब, माइनस 3 9 27y इंटू 7x का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 7 21 इंटू एक्स इंटू 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होगा 729 और y का क्यूब y क्यूब। चलिए आखिरी टर्म की तरफ। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगा, मैंने आपको हर बार कहा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सिंपलीफाई क्यूब लेने के बाद एज इट इज आएगा। ये बीच वाला टर्म, ये दोनों टर्म चेंज हो जाते हैं क्योंकि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होता है प्लस स्क्वायर भी लेना होता है। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली 27 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 27 को 49 से मल्टीप्लाई करो
और आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई। सो 49 इंटू 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 4 7 जा 28, 9 2 जा 18, 28 और 18 कितना होगा बेटा, 30 और 20 50, दो तो 46, 46 में ये 6 जोड़ेंगे तो 52, 2 विल बी कैरी, 5 will be carry, 2 remain in the numerator, यहाँ नीचे आ जाएगा। Then 4 2 जा 8, 8 plus 5 13, तो आंसर आया 1323, 1323 x square into y। उसी तरीके से 21 को 81 से मल्टीप्लाई करो, 21 मल्टीप्लाई बाय 81, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 8 और 2 10 का 0 नीचे एक कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 1707 अरे 01 प्लस 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना था। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बड़ा सिंपल लग रहा होगा क्योंकि यहां पर अगेन कोई चीज अलग नहीं है, ओनली माइनस का साइन है, बाकी और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है, करना वही है। ठीक है बच्चा, अब यहां पर आपको 58 दिया है। अब ये एक नंबर वाला टर्म है, नंबर वाले टर्म को कैसे करेंगे, अगेन आपको इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है, याद रहे। अब ये 58 है, किसके क्लोज में है, 58 किसके क्लोज में, 60 के। तो मैं क्या कर सकता हूं, 60 माइनस 2 का होल क्यूब। इस 58 के क्यूब को इस तरीके से दो टर्म में स्प्लिट कर सकता हूं। बच्चे क्या करते हैं, 50 प्लस 8 लेते हैं। बेटा आपको ध्यान देना है, अगर आपने प्लस का साइन लिया तो इस फॉर्मूला से आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे, फिर आपको a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, a प्लस बी द होल क्यूब। बट हमें आज जो करना है प्रैक्टिस, वो a माइनस बी से करना है, तो मुझे माइनस का साइन लेना है। इसीलिए मैंने क्या किया, 58 में 60 माइनस 2 किया है, क्योंकि 60 माइनस 2 58 होता है और उसका क्यूब हम निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहां पर मेरा ए टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, 60 को, और जो बी टर्म है सेकेंड वाला वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। ओके, सो ए का क्यूब यानी 60 का क्यूब -3 इंटू ए स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर इंटू बी, बी यानी कि 2, प्लस 3 इंटू ए यानी 60 इंटू बी का स्क्वायर, बी यहां पर है मेरा 2 उसका स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर, बी यानी कि 2 का क्यूब नॉट स्क्वायर, आई एम सॉरी, जल्दबाजी में थोड़े स्लिप ऑफ टंग मिस्टेक हो जा रही, बट ठीक है। चलो 6 का क्यूब होता है 216 और यहाँ पे एक 0 है और क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 0 लगा देना है बस। माइनस 3 2 जा 6 इंटू 6 का क्यूब बताओ कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और एक यहाँ पे 2 0 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 0 लगाएंगे, क्यूब था तो 3 बार 0 लगाया, 3 है ना, प्लस 2 का 3 6 जा 18 और 0 आ गया, इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब होता है 8, सो ये 2 1 6 0 0 0 माइनस 6 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अगेन 206 आएगा, और ये यहां पर 2 0 है, वो 2 0 कैरी हो जाएगा। प्लस 1 है 18 4 जा 72 और ये एक 0 है तो वो कैरी हो जाएगा, -8। ठीक है, अब आपको इसको सब्सट्रैक्ट करके ऐड करके फिर माइनस कर देना है। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूं।
हालांकि लास्ट सेशन में तो मैंने आपको बताया ही था, बट फिर भी आप लोग देख लीजिए। -2 का क्यूब -8 ऐसा कुछ है। चलिए, सो यहाँ है आपका 2,16,000, पहले लिख लो 2,16,000, 26,600, 600, 26,000, 21,000 sorry, and 720 and 8। ऐसे मत करना, इससे तो मिस्टेक हो जाएगा। पहले इसे सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, जो भी आंसर आएगा उसमें 720 ऐड करेंगे और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 8 माइनस हो जाएगा, 0 0, तो ये हो जाएगा 5, ये कैरी करेगा तो 10, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 जाएगा 4, ये 1 में से तो जाएगा नहीं, बोरो करेगा, ये 1, ये 2 बन जाएगा 1 और ये 1 बन जाएगा 11, तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 9, 1,94,400। अब इसमें मुझे 720 ऐड करना है, प्लस 720 लास्ट से, कभी भी यहाँ यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं, 0 2 7 + 4 11, 1 कैरी 5 1 9 एज इट इज, एंड 8 माइनस, आपको 8 इसमें से माइनस करना है, तो ये 2 क्या बन जाएगा 1 और ये 0 बन जाएगा 10, कैरी बोरो करने पे 10 में से 8 गया 2 और ये 2 बन जाएगा आपका 1 1 5 1 9, 1,95,102, ये इसका आंसर आएगा। 1,95,112, ये आपका क्यूब आ गया किसका, 60 - 2 58 का क्यूब आपको मिल गया, 1,95,102। तो इस तरीके से आपको करना था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 198। 198 को आप कैसे स्प्लिट करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब अगला मैं नहीं करूंगा, वो आपके लिए होमवर्क है बच्चा। वो दिया है आपको 198 का क्यूब लेना है, क्या करेंगे, इसको 2 टर्म में स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा, ध्यान रहे माइनस करना है, सो 200 - 2 का क्यूब, ये आपको लेना है। यानी 198 में से 198 लाने के लिए 200 में से 2 माइनस कर दो तो 198 आ जाएगा, और ये जो 200 है वो a को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 2 है वो b को रिप्रेजेंट करेगा, और आपको a और b टर्म मिल गया, तो करना क्या है, खाली फॉर्मूला में पुट करो, इस तरीके से एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, एंड यू विल गेट द आंसर। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रखे हैं, सो आप उसे प्लीज ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आए सो आप मुझे गूगल मीट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ए टर्म को रिप्लेस कर लेना है, और बी टर्म क्या है मेरा यहाँ पर 1/2p। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना ए और बी को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ए का क्यूब इट्स मीन 2p द होल क्यूब माइनस 3 × ए स्क्वायर, यानी 2p का स्क्वायर, ए किसे रिप्रेजेंट करता है, 2p का होल स्क्वायर इंटू 1/2p, प्लस नॉट टोपी इट्स 2p, या 3 × a इंटू b का होल स्क्वायर दैट इज 1/2p का स्क्वायर माइनस b का क्यूब दैट इज 1/2p का क्यूब। फाइन, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, जो टर्म कट सकता है उसे काट देंगे। 2 का क्यूब होता है 8 एंड p का क्यूब p क्यूब मल्टीप्लाई 3 × 8 p स्क्वायर, स्क्वायर है
ओके जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में कराया था, यहाँ स्क्वायर है यानी 2p यहाँ पर 2 टाइम है, सो न्यूमरेटर का 2p डिनोमिनेटर के 2p से कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि p का स्क्वायर तो आप क्या करोगे p इंटू पी बताओगे, और अगर मैं बोलूँ 2p स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे 2p इंटू 2p। तो यहाँ पर ये एक 2p से कट जाएगा, यानी इसकी एक टोपी उड़ जाएगी। अब टोपी उड़ गई तो ऊपर क्या बचा टोपी, आई मीन 2p। सो 3 2 6 और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर रहने ही वाला है। ओके स्क्वायर कैसे बचेगा बेटा, तो एक p कट जाएगा ना, सिर्फ सिंगल p बचेगा, ठीक है। और इंटू 1 है, सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 ही आएगा, 3 2 जा 6 6 1 जा 6, और ये p तो कट गया स्क्वायर तो बचा ओनली p प्लस। सिमिलरली अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में बेटा 2p कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2p इंटू 1 अपॉन 2p इंटू 2p माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और p का क्यूब p क्यूब होता है। अब जो टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं आप कर दीजिए, जैसे ये न्यूमरेटर का 2p डिनोमिनेटर के एक 2p से कट जाएगा जो हमने यहाँ काटा है। तो अब आपका बनेगा इक्वेशन कुछ ऐसा 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3 1 जा, क्योंकि एक तो टर्म बेटा कट गया ना इससे, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर में क्या बचा ओनली 2p माइनस 1 अपॉन 8p क्यूब। सो इस तरीके से आपको करना था। सो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के आखिरी सवाल की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हियर माय a represent x upon 3 and b represent 3 upon x। तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। a का क्यूब इट्स मीन x अपॉन 3 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b प्लस a द होल स्क्वायर प्लस अगेन 3 इंटू a इंटू b द होल स्क्वायर माइनस b द होल क्यूब। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हियर x का क्यूब विल कम x क्यूब एंड 3 का क्यूब इट्स 27। आई हैव रिटन बाय मिस्टेकली 9। फाइन। अब यहाँ पे x अपॉन 3 का होल क्यूब है, यानी x अपॉन 3 कितनी बार होगा 2 टाइम होगा, तो 2 टाइम जो है ये 1 टाइम से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 टाइम, दैट इज x अपॉन 3। और इसमें भी ये जो डिनोमिनेटर का 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बच्चों ओनली x, सो माइनस x, ओनली x विल रिमेन प्लस। अगर नहीं समझा वीडियो को फिर से प्ले करके सुनना, मैंने क्या बताया। यहां पर 3 अपॉन x कितनी बार है, मैं इसे और अच्छे तरीके से समझाता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे आप, नहीं तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। चलो आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। 3 इंटू एक्स अपॉन 3 द होल स्क्वायर इंटू b, और b है मेरा 3 अपॉन एक्स। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। सो 3 एज इट इज आएगा इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स अपॉन 3, 2 बार क्यों आएगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस 3
इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू 3/x इंटू 3/x। अब यहाँ 3/x दो बार क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 3/x के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब होता है x क्यूब। नाउ अब जो लाइक टर्म है वो तो आप काट सकते हो। चलो देखो, ये डिनोमिनेटर का 3 न्यूमरेटर के 3 से कट जाएगा, इस डिनोमिनेटर का x न्यूमरेटर के x से कट जाएगा, यहां डिनोमिनेटर का 3 इस न्यूमरेटर के 3 से कट जाएगा। तो बच्चों इस पूरे टर्म में बचा क्या? इस पूरे टर्म में बचा ओनली x, वही मैंने लिया था। यहां पर भी कर लो, ये डिनोमिनेटर का 3 चाहो तो यहां से काट सकते हो बेटा, या तो एक काम करो, ये डिनोमिनेटर का 3 इस डिनोमिनेटर के 3 से कट जाएगा और यहां का x इस x से कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 3 3 9 अपॉन x। और या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको नहीं काटना है तो मत काटो, आप इसे ही काट दो। x x से कट गया, 3 3 से कट गया, यहां बचा 3, यहां भी बचा 3/x। सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन x। और ये तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका एज इट इज आता है। ये मैंने आज से कई साल पहले बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही आता है। बस जोक्स अ पार्ट। हाँ, एक्स क्यूब अपॉन 27 माइनस ओनली x विल रिमेन प्लस 3 3 9 अपॉन x माइनस 27 अपॉन x क्यूब। तो इस तरीके से ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। आप इसे चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो सकता है सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ x बचा नहीं है, x स्क्वायर होगा और लेट इट बी, आप इसे ऐसे ही रखो। तो ठीक है बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 5.3 का यहाँ कंप्लीट किया है। कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, 2 से 3, वो आपको होमवर्क है, आप उसे करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे गूगल मीट की पे आप मुझे बोलिएगा, तो मैं आपका एक डाउट सेशन लेक्चर ले लूँगा। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। घर पे रहें, सेफ रहें और अपने सेल्फ स्टडी को करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।